डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में मजीद ₹1.56 इजाफा, 186 रुपए पर ट्रेड। 4 रोज में कीमत में ₹4.46 बढ़ गए। स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी का रुझान। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर रोजेदारों के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए से कम करके 70 रुपए फी किलो कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब। सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम। शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की महंगाई पर कंट्रोल के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। अवाम को रिलीफ देना ही मेरी हुकूमत का बुनियादी मकसद है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। काबीना का वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने पर भी गौर। सबसे ज्यादा तिजारती खसारा, बुलंद तरीन महंगाई, रुपए की कीमत और ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी। असद उमर साहब कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है, गलत बयानी की भी हद होती है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। तोशा खाना केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। कानून से कोई बालातर नहीं, जो लोग रियासत के तहाइफ घर लेकर गए उनसे वापस लें। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो लंदन चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों के हवाले से मुशावरत होगी। कई अहम वफाकी वज़रा को कलमदान ना मिल सके। अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, रियाज पीरज़ादा महकमे मिलने के मुंतज़िर। वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू के पोर्टफोलियो का फैसला भी ना हो सका। हलफ उठाने में रुकावटें, नौमुंतखब वज़ीर आला की दरखास्त पर एतराज़ खत्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल हमजा शहबाज की दरखास्त की समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी फरीक। उस्मान बुज़दार का गवर्नर के बजाय वज़ीर-ए-आज़म के नाम इस्तीफा। तकनीकी गलती से नया आईनी बहरान। आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। गवर्नर ने एडवोकेट जनरल की राय के बाद आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। खुफिया खतों किताबत फाश करने पर बरहमी का इजहार। गवर्नर पंजाब का अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर को कैसे दबाव में लाने के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है, खत का मतलब। नून लीग ने सबसे पहले वज़ीर आला के गैर आईनी इस्तीफे के खिलाफ आवाज उठाई। लाहौर हाई कोर्ट के सामने इसको बदनीयती की बिना पर छुपाया। अपने हक में फैसला लेने के लिए अदालत को गुमराह किया गया। जराइम पेशा लोग हर मौके पर वारदात से बाज नहीं आते। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तनकीद। फरहान है हुकूमत के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर ये नायब रहेगा तो हमने कोई फैसले नहीं करने, हुकूमत नहीं चलेगी। तो आज हुकूमत के पास एक बड़ा फैसला है कि नायब को ख़त्म करना है या रखना है। आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है। और आज नायब ख़त्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। लेकिन और भी तरीके हैं एहतसाब के, और वो तरीके जिस शख्स ने मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुँचाया है, उसको जवाबदेह अवाम के सामने होना पड़ेगा।
नैब खत्म किया तो इमरान खान और इनका टोला एहतसाब से बाहर हो जाएगा। किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, जेलों में नहीं डालेंगे। इस्तीफों की तस्दीक जरूरी, खाली नशिस्तों पर इलेक्शन कराया जाएगा। आरिफ अलवी मुल्क के नहीं पीटीआई के सदर बनकर रह गए। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म हाउस के अलावा किसी और जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने की खबरें बेबुनियाद। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर मन घड़त खबरें फैलाने का सिलसिला रुकना चाहिए। सोशल मीडिया सार्फिन ऐसी मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। मरियम औरंगजेब। जज की रुखसत के बायस कॉजलिस्ट मनसूख। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त पर समाअत न हो सकी। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में 2019 में दरखास्त दायर की थी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। इमरान खान की वजह से एक और नालायक हुकूमत मुसल्लत। अपने केसेस माफ और दूसरों के खिलाफ मुकदमात, क्या ये है रियासत मदीना? आज आप पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पहले दिन कहा था MQM 1 घंटे के लिए भी हुकूमत से बाहर नहीं रह सकती। मुस्तफा कमाल की तनकीद। तहरीक इंसाफ कल लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बैरूनी साजिश के तहत करप्ट गुलामों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। खुद मुख्तार पाकिस्तान के हामी जलसे में भरपूर शिरकत करें इमरान खान। रमजान में पेशावर भिखारियों की अलगार। बाजारों, फूड स्ट्रीट, सिग्नल्स पर डेरे। कराची में मुनज़्ज़म माफिया ने गदागरी को भी मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया। पेशावर गदागर मुस्तहिक अफराद की हक तलफी का सबब। शहरी जगह जगह भीख मांगने वालों से परेशान। जब ये आते हैं तो फिर पकड़ लेते हैं, एकदम से कपड़े पकड़ लेते हैं, इनको बोलो माफ़ करो, जब भी नहीं जाते, हटते ही नहीं है पीछे, बस सामान लेने आते हैं लोग। यहाँ पे ये लोग भी नहीं बोलते कि यहाँ से हट। मुझे तो लगता है सारे फ़कीर पाकिस्तान के यहीं आ गए भाई, इनसे जान छुड़ाई जाए। ये हकदार और क्या हकदारों का हक मारते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई कस्टमर खड़ा होता है तो या के पीछे से जो ना तंग करना शुरू कर देते, हत्ता कि दुकान में भी साथ में घुस जाते हैं। मुस्तहक पहुंचना चाहिए। गदागर तो ये तो बेसिकली वो हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। इनकी जेब में अगर ये 10 रुपये मांगेंगे तो 200 रुपये तो ऑलरेडी इनकी जेब में मौजूद होते हैं। नेटवर्क चल रहा होता है, ये इलाका आपका, ये इलाका उसका, ये इलाका उसका है, वो इन इलाकों में डिपेंड। पूरे कराची में घूम कर आए, हर सिग्नल पे, हर चौराहे के ऊपर हमें फकीरों के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 4 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 75 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 0.35% रिकॉर्ड। श्रीलंका में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत। फोर्सेस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और फायरिंग। गोलियां लगने से एक शख्स हलाक, 12 जख्मी। फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया। 4 गोल के मार्जिन से बड़ी शिकस्त दी। मोहम्मद सलाह ने 2 गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम कोई गोल न कर सकी। और इटली में लग्जरी बहरी जहाज पर रंगारंग फैशन शो। दीता से मलबूसात की नुमाइश। खुले आसमान तले हसीनाओं की कैटवॉक ने माहौल को दिलफरेब बना दिया।